मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इसके लिए दो मॉडल्स दिए गए, ठीक है, 2 मॉडल्स वेयर गिवन, ठीक है। और ये 2 मॉडल कौन कौन से हैं? तो ये 2 मॉडल देखेंगे, एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, और दूसरा जो है इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो दोनों मॉडल हम देखेंगे, फर्स्ट लॉक एंड की एंड सेकेंड इंड्यूस्ड फिट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहला देख रहे हैं लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, और इसी को कहते हैं क्या? टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट थ्योरी, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल और टेम्पलेट थ्योरी क्यों कहते हैं टेम्पलेट थ्योरी, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है ना, दैट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट फॉर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, इसीलिए कहते हैं टेम्पलेट। तो यहां पर लिख दे रहे टेम्पलेट क्यों कह रहे हैं, व्हाई इट इज नोन एज टेम्पलेट, बिकॉज एंजाइम एक्टिव साइट acts as a template, ठीक है, फॉर बाइंडिंग ऑफ क्या? सबस्ट्रेट ना, तो फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह दिए हैं, इसको टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, व्हाई इट इज नोन एज टेम्पलेट थ्योरी, तो इसीलिए। नेक्स्ट, ये थ्योरी जो है दिया कौन था? तो लॉक एंड की थ्योरी वाज गिवन बाय, पॉइंट याद रखना है, एमिल फिशर, एमिल फिशर इन 1894, ये याद रखेंगे। तो ये एमिल फिशर ने दिया था लॉक एंड की मॉडल एंड टेम्पलेट थ्योरी, पहला। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें होता क्या है। तो इसमें जो है ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, लाइक लॉक एंड की, ठीक है। और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे फिट होगा, और जब फिट होगा कैटालिटिक एक्टिविटी होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो क्या हो गया, ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा और फिर वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि दोनों एंजाइम का एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग जो होगा उसी समय जबकि कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या, कैसा मॉडल है ये, रिजिड और प्रीसेप्ड मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि एक्टिव साइट जो होगा कैसा होगा, इट इज रिजिड एंड प्रीशेप्ड, शेप्ड मॉडल इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, प्रीसेप्ड मॉडल। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये अब ये क्या हुआ, यहां पर क्या होता है, तो एक चीज लिख ले रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट हैव कॉम्प्लीमेंटरी शेप, ठीक है। तो दोनों का शेप क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एंड देयर इज नो चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसमें एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट का बाइंडिंग के समय जो देखेंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये इसका एक एग्जाम्पल बताया गया, उन्होंने बताया इस तरह लॉक एंड की का लेकर रेफरेंस। तो लॉक एंड की में क्या है, ये देखिए, ये इन्होंने बताया कि कोई की है, ठीक है, इस तरह से की है, ठीक है, दिस इज की, ठीक है। और एक लॉक बताएं, तो ये मान लेते हैं, हम बना लेते हैं लॉक। तो ये लीजिए, ये लॉक है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चाबी इंसर्ट होगा और यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, इस तरह से ये ताला हो गया, दिस इज लॉक, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये क्या है, की है और ये लॉक,
ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है, एमिल फिशर ने क्या बोला, लॉक को एंजाइम बताएं इन्होंने, ही रेफर्ड लॉक एज एंजाइम एंड दिस की एज सबस्ट्रेट, ये ध्यान देना है, उन्होंने ये बताया। अब इसको हम कह सकते हैं ये वाला, तो ये एंजाइम मतलब ई और सबस्ट्रेट मतलब एस, ठीक है। तो ये देखिए एस बोला और ये ई, ठीक है। तो ये याद रखना है, लॉक इज कंसिडर्ड एज एंजाइम एंड की एज सबस्ट्रेट, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये बाइंड करेगा, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बाइंड करेगा तो क्या होगा, तो बाइंड करेगा तो ये देखिए ये लॉक था ये, ठीक है। अब इसमें क्या बाइंड किया है, तो इसमें हम देख रहे हैं चाबी, ठीक है। तो चाबी जाएगा तो इस तरह से कुछ होगा, ये देखिए ऐसे, तो चाबी जैसे ही गया ये इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये हो गया। तो ये जो है अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको हम कह सकते हैं लॉक और की दोनों आ गए ना, तो इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देख रहे हैं ईएस का क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसा होता है ये बता भी चुके हैं। इट इज हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लाइव्ड होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो हाईली रिएक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसी को कह सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल। ये कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है। और ये शॉर्ट लाइव्ड कहने का मतलब क्या हुआ, तो आपको ट्रांजिएंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये कैसा होता है, ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये जो बन रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये अनस्टेबल होता है और ट्रांजिएंट होता है, याद रखिएगा। चाहे आप ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव और शॉर्ट लाइव्ड, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए ये क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, और ये रिवर्सिबल है। ये देखिए अब आगे क्या होगा, ये एंजाइम प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एक इंटरमीडिएट बनाएगा थोड़े समय के लिए, तो ये लिख दे रहे हैं इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। और ये फिर देखेंगे कि ये क्या होगा, ये एंजाइम बाहर निकल गया, रिलीज, और जो प्रोडक्ट था वो बन गया, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो एंजाइम यहां पर यूज हुआ था, फिर से बाद में क्या हो गया, एंजाइम वो रिलीज हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ये क्या हुआ, एंजाइम इज रिलीज्ड, तो यहां लिख दे रहे हैं इज रिलीज्ड और फ्री, ठीक है। एंजाइम इज रिलीज्ड और बिकम्स फ्री, अब ये फ्री हो गया, और ये किसको बाइंड करेगा, नए सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा फिर से, ठीक है। तो बताए थे ना कि एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि फ्री हो गया, और फिर से ये क्या हुआ, एंड मे बाइंड अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो दूसरे सबस्ट्रेट को ये क्या करता है, ये बाइंड कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज लॉक एंड की मॉडल, तो इसको लिख लीजिए। सेकेंड जो मॉडल है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है, याद रखेंगे कौन दिया था, तो इट वाज गिवन बाय डैनियल कॉसलैंड और ई कॉसलैंड। तो आप याद रखेंगे कौन दिया था, डैनियल कॉसलैंड याद रखेंगे, ठीक है। कब दिए थे, तो याद रखिएगा इन ईयर 1958, ठीक है। नेक्स्ट, ये मान लीजिए एंजाइम का एक्टिव साइट है ये, ठीक है, और ये पेन मान लीजिए सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों का शेप कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं,
ठीक है, मतलब ये बताता क्या है कि एंजाइम्स एंड इट्स सबस्ट्रेट डज नॉट हैव इनिशियली कॉम्प्लीमेंट्री शेप, इनिशियली नहीं है, ठीक है। एंजाइम अल्टर्स इट्स शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ सबस्ट्रेट ओनली आफ्टर द सबस्ट्रेट इज बाउंड। कहने का मतलब ये देखिए, सबस्ट्रेट जब बाउंड हो गया ना, जैसे बाउंड हुआ, अब ये एंजाइम का एक्टिव साइट अपना शेप चेंज करके क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो ये रिजिड मॉडल नहीं है। लॉक एंड की में क्या देखे थे कि एक्टिव साइट का शेप चेंज नहीं करता है, लेकिन ये चेंज कर रहा है, तो ये रिजिड मॉडल ना हो कि क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव कहेंगे मॉडल, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं कैसा मॉडल है, तो दूसरा फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव मॉडल, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव मॉडल इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये एडेप्टिव क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे, व्हाई इट इज नोन एज एडेप्टिव, तो आपको बताना है कि एडेप्टिव क्यों, क्योंकि एंजाइम एक्टिव साइट जो है, ठीक है, एडेप्ट्स, वो क्या होता है, सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप को बना लेता है ना, तो एडेप्ट्स द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, देख रहे हैं, इसीलिए अडेप्ट कर लेना ना, इसीलिए इसको क्या एडेप्टिव मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए इसको एडेप्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस इज रिजिड बट दिस इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब ये लिख लेते हैं इसमें, तीसरा पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है, डज नॉट इनिशियली हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। तो इनिशियली कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं होता है, ठीक है। एंजाइम अल्टर्स इट्स शेप, ठीक है, अपॉन क्या, सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है, अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एंड बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ सबस्ट्रेट, कब, जब पूरी तरह बाउंड हो गया तब ना, ओनली आफ्टर द सबस्ट्रेट इज बाउंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तब होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम, तो यहां बना दे रहे हैं, ये एंजाइम है, मान लेते हैं, ये देखिए एंजाइम, ठीक है, ये इस तरह से बना रहे हैं ऐसे, ये एंजाइम हम बनाए हैं, ठीक है। तो दिस इज एंजाइम। तो ये एंजाइम जो है, ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, पॉकेट्स और क्रेविसेस होते हैं। क्या होते हैं, पॉकेट्स और क्रेविसेस। तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से वन सच पॉकेट और क्रेविसेस इज टर्म्ड एज क्या, एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं हम, दिस इज नोन एज एक्टिव साइट। तो यहां देखिए, ये क्या है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है। तो एक्टिव साइट एक्चुअली में अगर पूछ देंगे तो क्या है, तो एक्टिव साइट इज कह सकते हैं कि दे आर क्रेविसेस और पॉकेट्स इन एंजाइम्स, ठीक है, वेयर सबस्ट्रेट फिट्स, जहां पर के सबस्ट्रेट फिट करता है। तो याद रखना ये क्या है, क्रेविसेस और पॉकेट्स, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सच क्रेविसेस और पॉकेट्स इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये क्या हो गया, एक्टिव साइट है। तो यहां देखिए, ये एक्टिव साइट हो गया, ठीक है। अब ये एक्टिव साइट जो देख रहे हैं, ये वाला, ये एक्टिव साइट में क्या होता है, इसमें देखेंगे दो साइट होते हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं, ये मान लीजिए एक्टिव साइट है एंजाइम का, ठीक है। तो एंजाइम का जब एक्टिव साइट है तो इसमें कितने हैं, इसमें दो साइट्स,
एक को कहते हैं दैट इज नोन एज बाइंडिंग, ठीक है, और इसी को कहते हैं बट्रेसिंग, BUTTRESSING, बट्रेसिंग, और इसी को कहते हैं सपोर्टिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग, SUPPORTING, सपोर्टिंग। तो दो साइट्स इसमें देख रहे हैं और रीजन्स होते हैं, कौन कौन से? एक जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा ना, तो इसीलिए उसको क्या कर दिए हम, जहां सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसको कहेंगे बाइंडिंग साइट, तो ये वाला मान लीजिए बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और ये बगल वाला है इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट, ठीक है। तो ये दो साइट इसमें दिख रहा है, ठीक है, कौन से साइट, तो यहां पे बना दे रहे हैं, दिस इज सपोर्टिंग और बट्रेसिंग, और दूसरा कैटालिटिक साइट, ठीक है। अब देखिए ये साइट करता क्या है, ठीक है, तो ये नाम से लग रहा है बाइंडिंग है ना, तो ये सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, ठीक है, तो कह सकते हैं इट होल्ड्स और सपोर्ट्स द सबस्ट्रेट, ठीक है, तो सबस्ट्रेट यहीं पर बाइंड करेगा, ठीक है। ये कैटालिटिक साइट क्या करेगा, ये वाला बाइंडिंग साइट है, ये वाला क्या है, कैटालिटिक साइट है, तो कैटालिटिक साइट क्या करेगा, ये कैटालिटिक साइट क्या करेगा, जो भी सबस्ट्रेट का बॉन्ड है उसको तोड़ेगा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, लिख दे रहे हैं, इट ब्रेक्स और वीकेंस द bonds of substrate, ठीक है, and forms enzyme product complex, ठीक है। तो देख रहे हैं ये क्या बना रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, इट सपोर्ट्स और होल्ड्स द सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ब्रेक्स और वीकेंस द बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उसको वीक बना रहा है बॉन्ड को, ठीक है, ताकि वो टूट जाए और प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, और ये क्या बना दे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए।